दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त देवेंद्र मेवाड़ी। मुझे प्रेमचंद की कहानियां बहुत पसंद हैं। पता है, जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ता था तो पुस्तकालय में मुझे प्रेमचंद की कहानियों की बहुत सारी किताबें मिल गई। मानसरोवर में तो उनकी बहुत कहानियां थी, एक से एक अच्छी कहानी। मैं एक कहानी पढ़ता तो दूसरी कहानी पढ़ने के लिए मन ललचाने लगता था। इस तरह मैंने एक एक करके उनकी जितनी कहानियां मिली ना, वे सब पढ़ डाली। प्रेमचंद की कहानियां हमें पशु पक्षियों से प्यार करना भी सिखाती हैं। उनकी कहानियों में बच्चे, आदमी, औरतें तो हैं ही, पशु पक्षी भी हैं। उनके कुछ पशु पक्षियों को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता दोस्तों। वे मुझे रह रह कर याद आते रहते हैं। हो सकता है वे तुम्हें भी याद आते हों। अगर तुमने पशु पक्षियों वाली प्रेमचंद की वे कहानियां नहीं पढ़ी हैं तो दोस्तों उन्हें जरूर पढ़ना। प्रेमचंद ने तुम बच्चों के लिए शेर, बाघ, चीता, भालू, हाथी, मगर, सांप और वनमानुष पर मजेदार कहानियां लिखी हैं। लेकिन उनकी दूसरी कहानियों में भी कई प्यारे और निराले पशु पक्षी हैं। दो बैलों की कथा भला कोई भूल सकता है क्या? वे तो हम मनुष्यों जैसे ही लगते हैं, है ना? मैं पूस की रात के जबरा कुत्ते को, आत्माराम तोते और मिट्ठू बंदर को अक्सर याद करता हूं। तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं? मैं जब कोई कहानी पढ़ता हूं ना, तो पढ़ते पढ़ते उस कहानी में पहुंच जाता हूं। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा होता हो। अब देखो, पूस की रात कहानी की ही बात बताऊं। उसे पढ़ते पढ़ते मुझे किसान हल्कू और जबरा कुत्ते की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, अभी भी सुनाई दे रही है। लो, तुम भी सुनो। लिहो 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 लिहो। दोस्तों, पूस माह की रात है, चिल्ला जाड़ा पड़ रहा है। उस जाड़े में हल्कू और जबरा दोनों कांप रहे हैं। हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए रुपए बचाए थे, लेकिन वे कर्ज चुकाने में आज सुबह ही साहूकार को देने पड़े। खेत में सर 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 ठंडी हवा चल रही है। हल्कू चादर ओढ़े कांप रहा है। जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से ये क्या कर रहा है? कूकू कर रहा है ये। जानते हो, तब हल्कू ने अपने दोस्त जबरा से क्या कहा? उसने कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे। तो यहां क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। क्यों? दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम पर। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और फिर को करने लगा। फिर हल्कू ने चिलम भरी और चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम जबरा? जाड़ा तो क्या जाता है, हां जरा मन बदल जाता है। जबरा ने प्यार से हल्कू के मुंह की ओर देखा। सर्दी बहुत बढ़ गई तो हल्कू ने जबरा को प्यार से अपने साथ ही चिपटा कर सुला लिया। दोनों को एक दूसरे के शरीर के गर्माहट मिलने लगी कि तभी खेत में किसी जानवर की आहट मिली। जबरा झपट कर एकदम बाहर निकला और भौंकने लगा। बाद में हल्कू ने पास में ही आम के बाग में सूखी पत्तियों का एक ढेर जमा किया और उसमें आग जला ली। शरीर को गर्म करने के लिए जलते अलाव के ऊपर से वह 2-1 बार कूदा भी। उसने तो जबरा से भी कहा कि तुम भी कूदो जबरा, लेकिन वह गोल घूमकर पूंछ हिलाता हुआ हल्कू के पास आ गया। खेत में शायद नीलगायें आ गई थीं। जबरा ने भौंक भौंक कर आसमान सिर पर उठा लिया। लेकिन हल्कू आग की गर्माहट में गुड़ी मुड़ी होकर के लेटा ही रहा।
दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। नील गाय पूरी फसल चौपट कर गई। वह तो सुबह हल्कू की पत्नी मुन्नी ने आकर उसे बताया। हल्कू ने भयंकर पेट दर्द का बहाना बनाकर उससे कहा, चलो मुन्नी, कोई बात नहीं, अब इतनी ठंड में खेत में सोना तो नहीं पड़ेगा। कैसी लगी ये कहानी? अच्छा, मिट्ठू बंदर की कहानी सुनो। मुझे मिट्ठू बंदर की कहानी भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने बताया, गोपाल लड़का है एक, उसके गांव में एक सर्कस कंपनी आई। उसमें शेर, भालू, चीता और इन सभी जानवरों के साथ एक बंदर मिट्ठू भी आया। गोपाल को वह मिट्ठू बहुत अच्छा लगा और उसने उसे दोस्त बना लिया। वह रोज उसको देखने जाता था, उससे मिलता था और उसे चना, मटर और केला खिलाता था। जब कंपनी वापस लौटने की बात उसने सुनी तो वो बहुत उदास हो गया। उसने अपनी अम्मी से मिट्ठू बंदर को खरीदने के लिए पैसे मांगे। जब वह सर्कस में गया तो देखा कि मिट्ठू तो वहां है ही नहीं। वह उदास होकर उसे यहां वहां ढूंढने लगा कि तभी चीते ने अपने कटघरे से पंजा बाहर निकाला और गोपाल का हाथ खींच लिया। अचानक कहीं से मिट्ठू कूद कर आया और चीते के पंजे को अपने दांतों से काटने लगा। चीते ने अपने दूसरे पंजे से मिट्ठू को घायल कर दिया। खैर, इलाज करने पर कुछ दिन बाद मिट्ठू ठीक हो गया। कंपनी के मालिक ने गोपाल और उसकी दोस्ती देखकर मिट्ठू गोपाल को ही दे दिया। फिर तो मिट्ठू और गोपाल साथ साथ रहने लगे, खाना साथ खाते और साथ ही खेलने कूदने भी लगे। कैसी लगी ये कहानी भी तुमको? बंदर से देखो कितनी दोस्ती हो गई। हाँ, एक बात और दोस्तों, मैं जब भी कहीं कोई तोता देखता हूं ना, वे बोलते रहते हैं क्या क्या क्या। तो उन तोतों को देखकर मुझे प्रेमचंद की कहानी आत्माराम याद आ जाती है। उस कहानी में क्या बताया है प्रेमचंद ने पता है? वेदों गांव में एक महादेव सोनार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार भी है, लेकिन दोस्तों उसे घर में कोई खास पूछता नहीं है। उसके अकेलेपन का साथी है उसका दोस्त आत्माराम तोता, जो पिंजरे में रहता है। महादेव सोनार के दुख को वही समझता था और महादेव भी आत्माराम तोते से बहुत प्यार करता था। सुबह सुबह ज्यों ही आवाज आती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा, तो गांव के लोग समझ जाते थे कि भोर हो गई है। एक दिन किसी लड़के की लापरवाही से तोते का पिंजरा खुला रह गया। इस कारण तोता उड़ गया। यह देखकर महादेव का तो होश ही उड़ गया। आत्माराम तोता तो उसे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा था। महादेव पिंजरा हाथ में लेकर भाग भाग कर उसका पीछा करने लगा। पिंजरा खोलकर आवाज देता, आ आ, सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता, आ। लेकिन तोता वहां से उड़कर कभी यहां कभी वहां जाता। बाद में वह दूर एक आम के बाग में चला गया और एक पेड़ की ऊंची फुनगी पर जाकर बैठ गया। महादेव उसे बुलाता रहा, आ। लेकिन तोता कभी नीचे टहनी पर उतर आता, कभी पिंजरे के पास आकर अपने दाने पानी की कटोरियां देखता और फिर उड़कर पेड़ पर चला जाता। इसी तरह धीरे धीरे रात घिर आई। वहां अंधेरे में कुछ चोर आकर आपस में बांटने के लिए सोने की मोहरें गिनने लगे। अच्छा, महादेव को तो पता था नहीं। उसने सोचा कुछ लोग हैं, आवाज दी। महादेव की आवाज सुनकर के चोर भागे वहां से, मोहरों से भरा कलश वहीं छोड़ गए। सुबह महादेव का प्यारा तोता आत्माराम पेड़ से उतरा, क्या 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 बोला और पिंजरे में चला गया। महादेव के तो जैसे प्राण ही लौट आए। वो उसे प्यार से पुचकार कर और सोने की मोहरों से भरा कलश अपने साथ लेकर सुबह के झुटपुट उजाले में घर पहुंच गया। दोस्तों, उसके बाद तो बस महादेव की दुनिया ही बदल गई। उसने गांव वालों को न्योता देकर सत्यनारायण की कथा करवाई। गांव के सभी लोगों से उधार के बचे हुए पैसे वापस लेने के लिए कहा, बार बार कहा। लोग ये सब देखकर बहुत ही चकित रह गए।
कि हैं कल तक ये सारा कर्जा लेता था, उधार लेता था, और अब ये पैसे लौटा रहा है, इतना पैसा कहां से आ गया इसके पास। लेकिन दिनों दिन जो है उसका सुयश चारों ओर फैल गया। अच्छा, आगे सुनो। प्रेमचंद लिखते हैं कि इस घटना को 50 वर्ष बीत गए। वहां उस गांव में दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देता था। वह ठाकुर द्वारे का कलश था। उसके साथ में एक पक्का तालाब था जिसमें मछलियां तैरती रहती और खूब कमल खिले रहते। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि थी। जानते हो दोस्तों, किसकी समाधि? वह आत्माराम तोते की समाधि थी। महादेव सोनार ने बनवाई थी। महादेव सोनार और आत्माराम तोते के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहा करते थे। कोई कहता, तोते का वह रत्न जड़ित पिंजरा तो उड़कर स्वर्ग को चला गया। कोई कहता, वह तोता सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता कहता हुआ अंतर्धान हो गया। लेकिन सच यह है दोस्तों कि आत्माराम तोता किसी बिल्ली का शिकार हो गया। कुछ लोग तो ऐसी बातें भी करते थे कि उस तालाब के किनारे आधी रात को आवाज आती है, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लागा। और दोस्तों, कहा जाता है कि आत्माराम तोते के न रहने के बाद महादेव सोनार बहुत उदास हो गया और वो सन्यासियों के साथ हिमालय की ओर चला गया। लौटकर नहीं आया। फिर वह भी आत्माराम के रूप में प्रसिद्ध हो गया।